सबसे देखें पहले था कि किसी भी कंट्री की जो तरक्की का दारोमदार है ना वो ज़राअत पे था। अब अगर अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो है ना मतलब उनका डिपेंड करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आईटी की फ़ील्ड में कर रहे हैं। मतलब नहीं, वो बेहतर है। वो बेहतर है। हाँ। तो हम क्या करें कि हम भी बेहतर हों। हमारा सिलेबस आपने देखा होगा 75 साल पुरानी किताबें पढ़नी है। जो मैंने पढ़ा वही आगे आपने पढ़ा, फिर आपके बच्चे भी आगे वही पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। इंडिया एक्चुअली अपनी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। उनकी अगर हम उनकी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी वो दिखाते हैं, उनकी बड़ी काफ़ी अच्छी इंग्लिश है। और हमारा जो बच्चा जब वो एजुकेशन सिस्टम से निकल के बाहर आता है और अपनी आगे वो एक जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो कुछ। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की, बल्कि पहले भी हम काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक और कह लें कि हैरत अंगेज़ खबर सामने आई है कि जिसको सुनने के बाद हम एक बार फिर से हैरान हुए हैं कि जब सिंगापुर के भी कह लें कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड पर्सन सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका नाम है थर्मन। यूके की बात कर लें, ऋषि सनक है। अमेरिका की बात कर लें, वहाँ पर आपको इलेक्टिव होने से पहले इलेक्शन की दौड़ में नज़र आ रहे हैं जी विवेक रामास्वामी। हम पूछेंगे जी इंडिया का एजुकेशन तालीमी निज़ाम इतना अच्छा कैसे है, टफेस्ट एग्जाम्स उनके मुल्क में दिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है, वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, कोई ना कोई डिस्कवरी इन्वेंशन करना सिखाया जाता है। यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो रट्टा सिखाया जाता है, रट्टे के बलबूते पर कुछ नहीं होता। जब बाहर आते हैं, शेल से बाहर आते हैं तो हम डर जाते हैं कि जो बाहर की दुनिया कैसी है। तो पाकिस्तानी हमसे जानेंगे, बल्कि पाकिस्तानी यूथ से जानेंगे कि वो इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। जी देखा जाए तो उनकी एजुकेशन क्वालिटी और हमारी एजुकेशन क्वालिटी में बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और वो चीज़ ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि हम लोग स्टार्ट से लेके अभी तक बिल्कुल ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है, मतलब हम जो चीज़ हमें किताब में पढ़ाई जा रही है ना हम बस उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि डेली बाय डेली न्यू चीज़ एक्सप्लोर। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन हर फील्ड में हमसे आगे है, तो अब के लिए जो क्विक वे है ना मतलब तरक्की करने का, वो सबसे बेस्ट ये है कि आप आईटी के फील्ड में आगे जाएं। मतलब बीइंग एन आईटी पर्सन मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आईटी की फील्ड में आपको हर तरह से जॉब मिल जाएगी। अब हम किसी भी डिपेंड नहीं कर सकेंगे कि हमें कोई सरकारी जॉब मिले। हम क्या करते हैं कि 16 साल तक पढ़ते हैं और सरकारी जॉब के लिए, और जब जॉब लगती है तो वो भी हज़ारों सिफारिशें करनी पड़ती है हमें। उन सिफारिशों के बाद भी अगर जॉब लग जाए तो 30, 35, 40 हज़ार। ऐसे क्यों है कि मोर देन द हाफ ऑफ द कंपनीज जो सी हैं वो हमें इंडियन सीईओज वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप खुद देखें, गूगल, ट्विटर, स्टारबक्स, यूट्यूब और भी बहुत सारी ऐसे चैनल वगैरह हैं जहाँ पर हमें इंडियंस नज़र आते हैं। क्यों? ओबियसली उनका जो सबसे देखें पहले था कि किसी भी कंट्री की जो तरक्की का दारोमदार है ना वो ज़राअत पे था। अब अगर अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो है ना मतलब उनका डिपेंड करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आईटी की फ़ील्ड में कर रहे हैं। और इंडियन जो है वो हमसे आईटी की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो कि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया के लिए खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? इकोनॉमी बेहतर है। इकोनॉमी क्यों बेहतर है? क्योंकि आवाम साथ दे रही है। आवाम क्यों साथ दे रही है? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स उनके अच्छे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे नेशनलिज्म नज़र आता है बहुत ज़्यादा। और आज आप खुद देख लें कि जब एक इंडियन ओरिजिनेटेड पर्सन हमें नज़र आता है कहीं पर कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेंट, तो हम हैरान हो जाते हैं सुन के, अच्छा वो इंडियन है। जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि खुशी होती है ना मतलब कि हमारे जो पड़ोस मुल्क के हैं कि वो आगे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। और मेरे ख्याल से हमें अगर आगे बढ़ना है ना तो आईटी की फील्ड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, कंपनी तो वो कंट्री आगे हम हमसे, लेकिन हमारा जो तलीमी अदारे सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं। असल में इनकी हुकूमत की अपनी लड़ाई जो है ना ख़त्म नहीं हो रही। तो ये इन्होंने क्या तलीमी अदारे को चलाने, आए दिन तो छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों को, स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ तो बंद होती है, ये कारोबार ये सारे इसकी वजह से तो बंद है। तो ये जो है ज़रा सिस्टम ये सारा फ्लॉप हुआ पड़ा है। इनकी अपनी झगड़े ख़त्म होंगे तो फिर इधर से जो बच्चे हैं तलीमी याफ्ता जो आगे जाएंगे तो फिर ही काम होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। हाँ जी, तो ये ऐसे है ना कि अब उनके वो ज़्यादा वो उनके फोकस ये स्टडी वाली साइड पर ही है। हमारे पाकिस्तान का जो है वो है कि सिर्फ इधर महंगाई कर दो, पेट्रोल बढ़ा दो, फलानी चीज़ बढ़ा दो, टिंगरी बढ़ा दो, कमीशन ले आए, बिल आ जाए, बस यही है। तलीमी अदारे के बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं की। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इंडिया से बेहतर है? मतलब नहीं, वो बेहतर है। वो बेहतर है। हाँ। तो हम क्या करें कि हम भी बेहतर हों। हमारा सिलेबस आपने देखा होगा 75 साल पुरानी किताबें पढ़नी है, जो मैंने पढ़ा वही आगे आपने पढ़ा, फिर आपके बच्चे भी आगे वही पढ़ेंगे। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। तो बदलना नहीं चाहिए? तो बदलना चाहिए, तो बदलेगा कौन?
वो सारे तो आपस में झगड़े में लगे हुए हैं ना, तो इधर बदलना किसने है? वो तो हुकूमत को चाहिए ना बदलना। जिस तरह से इंडियंस हमें सीईओज नजर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं हैं? तो हमारे हम हम इसलिए नहीं कि हमारी इतनी तलीम ही नहीं है। तो फिर हम किस मुद्दे पे बात करते हैं? जब इंडिया आगे जाता है हमें खुशी भी नहीं होती है, जैसे कि आपने कहा वो चांद पर जा चुके हैं, आपको पता है पाकिस्तान खुश नहीं है कि वो चांद पर क्यों गया? पाकिस्तान सिर्फ यही कह देते हैं कि हमारे झंडे पे चांद बना हुआ, तो हमने कहीं चांद पे नहीं जाना, लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे तो फिर बात बढ़ेगी ना। दरअसल ना वो इसलिए खुश नहीं है कि दूसरे जा रहे ना, तो कोशिश नहीं कर रहे, हमें भी जाना चाहिए। टैलेंट है पाकिस्तान में, मतलब अच्छी सारा कुछ है, हर चीज़ है, हर साल की क्वालिटी हर चीज़ की, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। कुछ हमारे गवर्नमेंट्स वो आगे हमें बढ़ाती नहीं है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इतनी इतनी ज़्यादा फीस है ना कि वो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता उधर। तो जो है, जो हमारे अमीर आदमी वो इधर से पढ़ते हैं, वो बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इधर वो नहीं ना निज़ाम मिलता, हर बंदे को अपना निज़ाम नहीं मिलता इधर। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में सुपर पावर नजर आ रही है? दिख तो रहा है हमें ऐसा ही। ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तालीमी निज़ाम की वजह से तो पाकिस्तान और नीचे नज़र आ रहा है गिरता हुआ। कितना पाकिस्तान और नीचे जाएगा और यहाँ पे से कितने लोग इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे? हमें तो लगता है कि आने वाले 25 सालों में 75 साल हुए हैं अभी, तो आने वाले 25 सालों में पाकिस्तान का नक्शा नहीं होगा। इंडिया का ही नक्शा नजर आएगा। जाहिर सी बात है, जब इतनी हर चीज़ की महंगाई होगी, हर चीज़ जो आगे बढ़ती नज़र आ रही है, महंगाई नज़र आ रही है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं नज़र आ तो रही। क्या मैसेज देंगे हुकूमत को कि तालीमी निज़ाम बेहतर करो ताकि हम भी दूसरे मुल्कों में जाकर कोई नाम कमाएं? जाहिर सी बात है, यही बात है ना कि तलीमी निज़ाम अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी ना। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, तो फिर ही आवाम आगे बढ़ेगी ना, वरना नहीं बढ़ेगी। वरना नहीं बढ़ेगी, कौन पढ़ाएगा? जाहिर सी बात है, बुक्स इतनी महंगी है, वो क्या नाम है, वो फीसें वगैरह, बिल, वो उनके आने जाने का खर्चा, किराया, पेट्रोल इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो कौन किसी को अपना बच्चा पढ़ाएगा? घर में खाने के लिए ना हो तो बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा, वो गरीब का बच्चा ऐसे ही रहेगा, हमेशा मजदूरियाँ करता है। इंडिया एक्चुअली अपनी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। उनकी अगर हम उनकी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी वो दिखाते हैं, उनकी बड़ी काफ़ी अच्छी इंग्लिश है। और हमारा जो बच्चा जब वो एजुकेशन सिस्टम से निकल के बाहर आता है और अपनी आगे वो एक जर्नी स्टार्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो कुछ भी नहीं है। जस्ट मुझे एक पीस ऑफ पेपर थमा दिया गया है और मेरे ऊपर एक टैग लग गया है कि मैं अब इंजीनियर हूँ, मैं अब वकील हूँ, मैं अब कोई डॉक्टर हूँ, और लेकिन फील्ड का उसे कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए एक्चुअली कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह को। ख़ास तौर पे जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, बीएस किसी प्रोग्राम में करता है, या मतलब एज एन एडवोकेट अगर बात की जाए तो वो लॉयर है, लेकिन फील्ड में आता है तो देखता है कि फील्ड में तो एक तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो अपनी एजुकेशन सिस्टम, अपना एजुकेशन कंप्लीट करके वो बाहर निकल रहा है तो उसके लिए कोई जॉब ही नहीं है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लिविंग इन द शेल की बात करते हैं कि हम एक शेल में रह रहे होते हैं, जब उस शेल को तोड़ते हैं, बाहर आते हैं तो हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमें तो ये कुछ चीज़ सिखाई नहीं की। जबकि इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए, आप खुद देखें, वो चीज़ें बना रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है मैम, ये आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं कि जब बच्चा निकल के बाहर आता है तो उसके लिए आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी वो वालिदैन के ऊपर एक बर्डन की तरह काम कर रहा है। वो खुद इतना डिसअपॉइंट हो जाता है कि अभी मतलब लाइक एक उसने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की है, उसके बाद उसके लिए कोई जॉब नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो घर वालों से पैसे लेगा, उसमें वो परेशानी होगी उसको, उसका दिमाग उस लेवल पे ग्रो ही नहीं कर रहा। हम यहाँ पर बीएस कर ले तो हम कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, एमफिल कर लेते हैं जॉब मिल जाएगी, एमफिल करके भी जॉब नहीं मिलती, पीएचडी करने की तैयारी कर लेते हैं, तब भी हमारा कुछ नहीं बनता। फिर हार के कुछ ना कुछ ऐसी डंकियाँ लगा के हम बाहर जाने की सोच लेते हैं कि चलो बाहर चले जाते हैं। इंडियंस अपने मुल्क में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको पता है प्राइमरी पास बच्चा वहाँ पर इन्वेंशंस कर रहा है, डिस्कवरीज कर रहा है। असल में ना मैम, ये मजाक मुझे आपकी बात से याद आया, ये मजाक हमारे साथ टिल मैट्रिक से हो रहा है। जब मैट्रिक में थे हमें कहा गया आप मैट्रिक कर लें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सेट है, फिर आप एफएससी कर लें, या मतलब आगे जो भी आपने इंटरमीडिएट, आपकी ज़िंदगी सेट है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन। हमें तो नहीं पता चला कि कब हमारी ज़िंदगी सेट होनी है, बर्बाद हुई एक्चुअली। और बर्बाद मतलब ऐसा हमें ज़ाहिर बात है, एक एनालिटिकल एनालिसिस बंदा कर सकता है, कुछ चीज़ों को समझ लेता है, तालीम आपको बहुत कुछ सिखाती है। अल्लाह ताला के साथ भी अगर आपने मतलब उसको उस लेवल पे जाके सोचना है, गौर व फिक्र करनी है, तो एजुकेशन इज़ अ की पॉइंट। तो हम ये तो कह सकते हैं कि तालीम हमें बनाती है, लेकिन जिस लेवल तक उसे बनाना चाहिए, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का बना नहीं रहा। बच्चों को कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है एट द एंड। और
सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम है उसमें 10 सवाल दे दिए जाते हैं, ये लें जी 10 सवाल आपने इनको तैयार कर लेना है और उसमें पता चल रहा है कि 3.5 CGPA और मतलब बड़े अच्छे मार्क्स के साथ बच्चा पास हो रहा है। आपको पता है इंडिया का IIT अगर कंसीडर किया जाए तो नंबर 1 पे आती है, इसकी IT की स्पेशल फील्ड है ये, और जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, और सबसे टफ एग्जाम होता है इसका, ये पहले नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। हमारा CSS PMS कहाँ पर आता है? बिल्कुल मैम, असल में ना प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है उसमें सबसे पहले तो बच्चे को साथ साथ प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, बजाय कि सिर्फ थ्योरी से आप बच्चे को गुजार रहे हैं लेकिन वो फील्ड में जा रहा है, उसे पता चल रहा है कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरे लिए, मतलब मैंने कुछ भी नहीं सीखा, जो मैंने पढ़ा है वो बस ऐसे ही पढ़ा ही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, उनका मतलब हम देखते हैं हमारा मुल्क और उनका एक टाइम पे ज़ाहिर बात है आज़ाद हुआ था, और वो उस टाइम हमने ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तो ये मुल्क इसलिए लिया था ना कि हमने एक पूरी दुनिया को इस्लाम का निज़ाम बना के दिखाना है, एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिस पे पूरी दुनिया जिसको देख के समझ जाए कि इस्लाम क्या चीज़ है। लेकिन उसके बाद उस टाइम से लेके टिल आज तक कुछ अशरफिया कुछ लोगों ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, और कोई अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए नहीं है, कोई हमारी इंडस्ट्री नीचे से नीचे जा रही है, हमारे पास कोई भी मतलब किसी फील्ड में हम एंड पे क्या कहना चाहेंगे कि कल को हम भी कभी अमेरिका में नजर आएंगे किसी पोजीशन पर बैठे हुए ही, हमने पाकिस्तान में ही रह के बस वही सिलेबस रटा रटाया पढ़ना है? नहीं, असल में मैम ये था कि मुल्क तो हमने रहने के लिए लिया था, अमेरिका जो जा रहे हैं ठीक है अच्छी बात है जाना चाहिए, लेकिन मुल्क तो हमने यहाँ पे रहने, और अब एक बच्चा जो जा रहा है यहाँ से अपने मुल्क को छोड़ के, वो अपने वालिदैन रिश्तेदार हर अपॉर्चुनिटी छोड़ के चला जाता है यहाँ से, और वहाँ जाके वो पैसे भेज रहा है, और वो पैसे बनाने वाली एक मशीन मतलब कंसीडर किया जाता है। फैमिली वो जो बाहर होता है ना, वो बाहर नहीं होता, पीछे वाले बाहर होते हैं, क्योंकि एंजॉय तो वो कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए, हमारे लिए रोज़गार के मौके बनाए जाएं, इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ें लगाई जाएं जहाँ पे बच्चे पार्ट टाइम करके अपना एक्सपेंसिव तो मीट करें ना, वालिदैन के ऊपर मतलब बर्डन ना बने। तो मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि जो बंदा है वो छोड़ के बाहर जा रहा है, मतलब जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है मजबूरी है, इधर तो है कुछ नहीं। ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय, आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।